बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वकार सीम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि बजट पाकिस्तान का 2022-23 इशू हो चुका है, ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा या आवाम दुश्मन बजट होगा। सरकारी मुलाजमीन को तो बहुत से डिपार्टमेंट्स में और बहुत सी जगहों पर रिलीफ दिया गया है, और प्राइवेट सतह के लोगों के लिए ये बजट कैसा रहेगा। हमारे साथ मौजूद होंगे आज कुछ लोग, आवाम की राय जानते हैं। आइए मेरे साथ। जी, हमारे साथ पब्लिक मौजूद है। आइए बजट के हवाले से 2022-23 बजट के हवाले से इनकी राय जानते हैं। सर, आप हमें ये बताएं कि जो 2022-23 का पाकिस्तान का माली साल का बजट पेश किया गया है, आप देखते हैं ये आवाम दोस्त बजट है या आवाम दुश्मन बजट है? सर, बजट तो उन्होंने 6 अरब मेरे ख्याल में एजुकेशन के लिए निकाल दिया और 1586 अरब उन्होंने डिफेंस के लिए निकाल दिया और हेल्थ के लिए भी मेरे ख्याल में कम से कम 5-6 अरब निकाल दिया। बाकी आप बेहतर तौर पर समझते हैं कि या आवाम दोस्त बचत हो सकती है या आवाम दुश्मन। जी, हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं बजट 2022-23 के हवाले से। आप हमें ये बताएं कि जो 2022-23 का सालाना माली साल का बजट जो पेश किया गया है, इसमें आप बजट को कैसे देखते हैं? ये अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन बजट है? देखें, सबसे पहले बात यह है कि आवाम दोस्त तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि आवाम के ऊपर आप टैक्सेस और चीज़ें डालते जा रहे हैं, जबकि आवाम में किसी की भी इनकम इतनी है नहीं। आप पिछले सालों में देख लें, सिर्फ और सिर्फ जो है अर्निंग आपकी कम हो रही है और आपकी जो अखराजात है इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन में है, आपका कंट्री में नहीं है। अब आप कंपेयर करते हैं बाहर के कंट्रीज से कि बाहर इतनी प्राइस है, बट द थिंग इज़ कि आप ये क्यों नहीं कंपेयर करते कि उधर अर्निंग पर पर्सन कितनी है। इधर के बंदे की अर्निंग नहीं है, एक वक्त का खाना खाना मुश्किल है। अभी आप देख लें, 1.5 हफ्ता पहले 250 रुपये तो सिर्फ पर लीटर कुकिंग ऑयल में इजाफा हुआ है। ऑयल के बगैर कौन क्या बना सकता है? आपको छोटी सी एग्जाम्पल दी, आप गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, वो ऑयल का पैकेट खाली खरीदेगा या क्या करेगा? पाकिस्तान का बजट माली साल 2022-23 पेश हो चुका है। आप इस बजट को क्या देखते हैं कि अवाम दोस्त बजट है या फिर ये दुश्मन बजट है? महंगाई में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा आप देख रहे हैं या फिर इस बजट में आम आदमी को, गरीब आदमी को, दिहाड़ीदार तबके को कोई रिलीफ दिया गया? बस ये बजट सही है, बस थोड़े ज़्यादा रखे हैं उन्होंने पैसे फंड्स पे, दिफा पे, तो उनको चाहिए एजुकेशन पे रखें और उनको चाहिए थोड़ा हेल्थ पे रखें, और इंशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, तो टाइम देना चाहिए इनको, तो इंशाल्लाह बजट अच्छा है और हमारी दुआएं गरीबों के लिए रिलीफ करें बस। जिस तरह महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जैसे कि एक साल पहले जो एशियाई जो खुर्दोनोश की चीज़ें थी, रोज़मर्रा की रूटीन में घर में इस्तेमाल होती थी, उन चीज़ों की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत आते ही प्राइस एकदम बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं। तो क्या वजह देखते हैं कि इसकी मेन वजह क्या है और आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होगा या कमी होगी? मेन वजह है इमरान खान। ये पीटीआई अगर सही करते तो गरीबों ने काम करना चाहिए। बड़े लोगों को पता ही नहीं चीनी क्या किलो है, पेट्रोल क्या है, और डॉलर भी बढ़ गया है, तो उनकी चाहिए तो गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चे से बजट बनाए ऐसा ताकि उनकी एजुकेशन, हेल्थ और गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए। जी, तो हमारे साथ इस्लामाबाद के शहरी मौजूद हैं जो कि तालिब इल्म भी है, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। इनसे आज के बजट के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप हमें ये बताएं कि आपने आज का बजट सुना है, तो जो 2022-23 माली साल बजट आज पेश किया गया कौमी असम्बली में, इस बजट को आप पाकिस्तान दोस्त बजट देखते हैं या पाकिस्तान दुश्मन बजट देखते हैं? ये ज़्यादातर तो पाकिस्तान दुश्मन बजट रखता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो तालीमी उन्होंने निकाला, तालीम के लिए जो पिछले 9 अरब था और अब 6 अरब कर दिया, और सेहत के लिए भी उन्होंने कम कर दिया तालीमी। पहले सेहत का थोड़ा ज़्यादा था और अब कम कर दिया। तो अब लोगों को आजकल जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है यहाँ। और आजकल महंगाई का और बिजली, आज देखें आपने भी पिछले दिनों में ही देखा 7 रुपये फिर बढ़ाई है, और पेट्रोल 60 दिनों में 60 रुपये बढ़ गया है। तो और बजट देना, ये तो इनका बस यही मैं कहूँगा कि हुकूमत की बस ये बजट के बाद इनका घर ही जाना रह गया। तो और तो मुझे तो कुछ नहीं लगता मेरे। इस्लामाबाद के शहरी होने के नाते आप तमाम तर माहौल देख रहे हैं, तमाम तर इसमें सर्वाइव कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि आने वाले दिनों में आप महंगाई में इजाफा देखते हैं या जो चीज़ें अभी मौजूदा हैं यही स्टेबल रहेंगी या इसमें कोई कमी रुनमा हो सकती है? आगे तो महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि आगे वर्ल्ड में भी, पूरे वर्ल्ड में भी महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन। लेकिन पाकिस्तान में तो और ही बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर दिन ब दिन बढ़ेगा, रुपए की कीमत और गिरेगी। क्योंकि हमारी जो है, हमारे जो कौम का वो है ना, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, आप खुद ही देख लें, इनके जो रिजल्ट पड़े हैं वो बाहर पड़े हैं। जी, हमारे साथ कुछ मज़ीद शहरी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आज जो
रवा माली साल 2022-23 बजट अवाम के लिए पेश किया गया पाकिस्तानी अवाम के लिए, ये अवाम दोस्त बजट है या दुश्मन बजट है? आइए शहरियों की राय जानते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बजट है ना, ये दुश्मन बजट है, क्योंकि इसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद और हम जैसे स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, स्टडी करें, उसके बाद अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर अखराजात पूरे करें तो फिर स्टडी नहीं हो रही है। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है या ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये देखें कि एक साइड पे हम अपनी स्टडी भी जारी रखें और साथ साथ हम जॉब भी करें और अपने जो है हमारे जो अखराजात हैं हम पूरे करें, किसी के ऊपर बोझ ना बने। और ये में तो ऐसा लगता है कि जैसे हर दूसरा इंसान दूसरे इंसान के ऊपर ना बोझ बना हुआ है। जी, हमारे साथ मज़ीद कोई शहरी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो आज बजट पेश हुआ है 2022-23 पाकिस्तानी अवाम के लिए माली साल बजट जो पेश हुआ है, और बजट ये इस्लामाबाद के शहरी कैसा देखते हैं? ये अवाम दोस्त बजट है, दुश्मन बजट है? आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होगा या फर्दर अवाम को रिलीफ दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज बजट पेश हुआ है वो अमीर को अमीर करने के लिए और गरीब को गरीब करने के लिए। उसकी वजह यह है बेसिक कि जो सरकारी लोग हैं उनकी पे आ रही है, सुकून से बैठे हुए घर में, या काम पे जाएं या ना जाएं उनकी पे आएगी, उसको इजाफा कर दिया है, पेंशन में इजाफा कर दिया है। तो जो एक आम शहरी है, मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के अंदर 70% जो आम लोग हैं और 30% जो है सरकारी लोग या मुलाजमीन होंगे जो तनख्वाहदार काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने आप को बताऊँ कि हमारे को बीच में रख लें तो किसी किस्म का मैं ये नहीं समझा कि ये आवाम दोस्त बजट है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहले महंगाई की शरह इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी दिन ब दिन पिसा जा रहा है चक्की के अंदर, उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं दिया जा रहा, किसी किस्म का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं जी गीले स्टोर से 2000 मिलेंगे। यार 2000 को एक बंदा क्या करेगा, एक महीने इंतजार करेगा, 2000 को उसके महीने बाद मिलेगा, उसको फ़ायदा है? पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी बेचने में मजबूर हो गया है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो बेचने में मजबूर हो गया है। आटा, चीनी, गेहूँ, दालें कितनी महंगी हो चुकी हैं कि एक आदमी जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1000 रुपये उसकी बता रहा हूँ, जो कारीगर है, मजदूर तब का 700-800 दिहाड़ लेता है, उसका क्या रिलीफ मिलेगा? 700-800 में वो घर में घी लेके जाएगा, चीनी लेके जाएगा, आटा लेके जाएगा, पत्ती लेके जाएगा, आया बच्चों को पढ़ाएगा, किराए देगा, बिल पेश के। मैं समझता हूँ कि उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। ये आप आए दिन देखे जा रहे हैं जो खुदकुशी हो रहे हैं, बाप ने 4 बच्चों को मार दिया, बीवी को मार दिया खुदकुशी के लिए। ये क्या वजह है? यही वजह है कि हमारे जो माशरे में जो गरीब लोग हैं, जो सफ़ेदपोश लोग हैं, वो पीछे जा रहे हैं और वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना होते हुए भी जो है ना अपने आप को मारना चाह रहे हैं, इसलिए वो मार रहे हैं और ये हमलात कर रहे हैं। यानी कि आप आम आदमी प्राइवेट कंपनियों या निजी तबके में या दिहाड़ीदार तबके में के साथ जो अफराद काम कर रहे हैं उनके लिए आप इस बजट को कोई खासा रिलीफ तर नहीं देखते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि अगर देखता तो मैं ज़ाहिर सी बात है आपको ये बातें इतनी ना बोलता। जो भी बजट पेश होता है हमेशा जो पेश हुआ है, ये नहीं कि मैं नून लीग का हूँ ये या PTI को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, ये बात नहीं है, उनका वर्कर हूँ। लेकिन उसके बावजूद बताता हूँ कि कभी भी जो भी बजट पेश हुआ वो आवाम दोस्त नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए पेश होता है। आप उसमें देख लें पेंशन बढ़ जाती हैं, आप उसमें देख लें जो तनख्वाहदार लोग हैं, खौफ पुलिस में हैं, किसी भी सरकारी महकमे में, उनकी 20% 30% इजाफा हो जाता है। कभी ये हुआ है कि जो एक आम आदमी रेगुलर काम करता है कि एक इदारे को जो इसका भी इदारा होगा जो हम लोग काम करते हैं कि भाई आया जिसकी 600 दिहाड़ी है वो 1000 रुपये कर दी जाए, कभी ऐसा नहीं देखा हमने, ना आज तक कभी किसी बजट में ऐसा मुमकिन हुआ है। आने वाले वक्त में जो महंगाई की शरह है वो आप कैसी देखते हैं? महंगाई की शरह में इजाफा होगा या जो भी करंटली जो महंगाई की शरह है यही बरकरार रहेगी या फिर आगे आने वाले वक्त में इसमें कोई कमी के इम्कानात हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो अपने हिसाब से देखा जाए ना तो मैं आपको बताऊं कि दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो मैं अपने हिसाब से इसको महंगा समझूंगा। आए दिन अगर मार्केट में जाओ तो एक दिन जाओ तो एक चीज़ 10 रुपये किलो के साथ महंगी होती है, अगले दिन जाओ 20 रुपये किलो के साथ महंगी होती है। तो आया साबित ये हुआ कि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, वो कम नहीं होती जा रही। तो मैं भी शायद नया इलेक्शन हूँ तो कोई एक हुकूमत आके बैठे और फिर कोई अवामों को रिलीफ मिले, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन होगा। आखिर में कोई एक राय है, कोई ऐसी तजवीज़ जो आप मौजूदा हुकूमत वक्त को देना चाहें? मेरी यही राय है मौजूदा हुकूमत को कि गरीब आवाम का ख्याल रखें खुदारा। 90 से 80% से 90% लोग जो हैं आपके वोटर और सपोर्टर वो गरीब तबके के लोग होते हैं। बाकी जो अमीर लोग होते हैं वो यहाँ हूँ या बाहर हूँ, वोट दें या ना दें, उनको इस चीज़ का वो नहीं होता। लेकिन हम लोग अपनी बताएं, हम अपना वोट जो एक फ़र्ज़ समझते हैं उसको अदा करने में, और यहाँ से जाके गांव में वोट दे के आते हैं। क्यों दे के आते हैं? कि हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो, लेकिन वो कभी भी नहीं हुई। तो मैं यही समझता हूँ, इस हुकूमत को ये मशवरा दूँगा कि खुदारा आप गरीब तबके को देखें, गरीब आवाम को देखें, ताकि
आप हमेशा के लिए कायम और दायम रहें। ये गरीब आवाम की दुआएं आपको लगेंगी तो आप हमेशा ऊपर जाएंगे। दो कि आपको अमीर तबका गाड़ी वाला जिसके पास पेट्रोल 250 लीटर है 300 लीटर है तो वो आपको कभी भी जो है ना वो नीचे लेने नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये हमारे साथ शायरी मौजूद है जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की। आखिर में मौजूदा हुकूमत वक्त को अपनी राय से भी कुछ तजावीज़ात भी दी कि अगर मौजूदा हुकूमत वक्त अगर ये काम कर ले, कुछ ऐसे काम कर जाए, गरीब आवाम के लिए काम कर जाए तो वो आने वाले वक्त के लिए, उनके कमिंग इलेक्शंस के लिए हैं, अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम कर सकते हैं। तो नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम में आप ही की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वकार सलीम खोखर को इजाज़त दीजिए। और रिपोर्ट के हवाले से जो हमने आज का बजट पेश किया, बजट ये था कि आवाम की राय आपको पेश की गई। अब ये तो महंगाई की असल शरह कुछ दिन गुजरने के बाद आपको खुद ही मालूम होगी। इसमें हम फर्दर अपने एंड से कोई हतमी राय या हतमी तजावीज़ात नहीं आपको दे सकते, या इसमें फर्दर आपको कोई हतमी राय से वो नहीं कर सकते। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। स्टे ट्यून रहिए, अगले प्रोग्राम में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपने मेज़बान वकार सलीम खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।